हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट 10 फ्री स्टडी मटेरियल में। आज हम आप लोगों को लेके एक महत्वपूर्ण अपडेट लेकर के आए हैं। आप लोगों को पता होगा कि अभी झारखंड बोर्ड में क्लास 10 और 12 मतलब मैट्रिक और इंटर का एग्ज़ाम चल रहा है। उसी बीच अब ये एग्ज़ाम लगभग एंड होने के करीब है, मतलब अब समाप्त होने वाला है। 2-4 सब्जेक्ट का और बचा हुआ है। इसी के साथ जो जैक बोर्ड है वो एक नोटिस जारी करता है, जिसमें बताया गया है कि आप लोगों का रिजल्ट आने का संभावना कब है। देखिए, अप्रैल अंत या मई के प्रथम सप्ताह में आ सकता है मैट्रिक इंटर का रिजल्ट। मतलब मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट अप्रैल के अंतिम सप्ताह या मान लीजिए कि मई मई शुरुआत होते ही आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन इससे पहले और भी इसमें बहुत सारा अपडेट दिया हुआ है। क्लास 8, 9, 11 और 10, 12 सभी का दिया हुआ है कि सबका रिजल्ट कब आएगा। उसे देखेंगे हम लोग, लाइन बाय लाइन करके पढ़ेंगे और समझेंगे कि आप लोगों का रिजल्ट कब आने वाला है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले और सबसे सटीक अपडेट आपको इस चैनल पे मिलता रहे। और साथ ही साथ में आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जुड़ जाइए, वहाँ पे काफ़ी सारा अपडेट आपको दिया जाता है सबसे पहले। तो चलिए बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, हेडिंग तो हम लोग पढ़ लिए। अप्रैल अंत या मई के प्रथम सप्ताह में आ सकता है मैट्रिक इंटर का रिजल्ट। चलिए अब आगे पढ़ते हैं इसे लाइन बाय लाइन करके। प्रमुख संवाददाता रांची। राज्य में मैट्रिक व इंटर की परीक्षा अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। मतलब आप लोगों को पता होगा कि अब 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट कोई कोई सब्जेक्ट बचा हुआ है, उसका अब सिर्फ होना है परीक्षा। बाकी सब हो गया है मेन सब्जेक्ट का। मैट्रिक की परीक्षा 17 फरवरी को समाप्त हो जाएगी। मतलब जो मैट्रिक का विद्यार्थी जितने भी लोग हैं उसका तो 17 फरवरी का एग्ज़ाम लास्ट होने वाला है। वहीं इंटर की परीक्षा 24 फरवरी तक चलेगी। उसके बाद आगे देखिए, परीक्षा समाप्त होने के साथ उत्तर पुस्तिकाओं में मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जैसे ही परीक्षा समाप्त होगा वैसे ही आप लोगों का मूल्यांकन शुरू हो जाएगा। मतलब कॉपी चेकिंग शुरू कर दिया जाएगा आप लोगों का एग्ज़ाम ख़त्म होते ही। परीक्षा केंद्रों से उत्तर पुस्तिका का उठाव प्रक्रिया परीक्षा समाप्त होने के साथ शुरू हो जाएगी। मतलब जो परीक्षा केंद्र है, जहाँ पे मतलब आप लोग अपना सेंटर नहीं समझिए, परीक्षा केंद्र एक होता है हर एक ज़िले में, जहाँ पे कॉपी आता है वहाँ पे रखा रहता है। उससे सुबह में आप लोगों का स्कूल में क्वेश्चन पेपर पहुँचता है और फिर एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद वहाँ पे जा कर के रख दिया जाता है। वहाँ से जैक के पास सब परीक्षा समाप्त होने के तुरंत बाद कॉपी का उठाव प्रक्रिया शुरू कर दिया जाएगा और उससे जैक अपने पास ले जाएगी। मूल्यांकन केंद्रों का निर्धारण कर लिया गया है। मूल्यांकन कॉपी किस किस केंद्र पर चेक होगा, कहाँ कहाँ चेक होगा, उसका निर्धारण कर लिया गया है कि यहाँ यहाँ कॉपी चेक होना है। होली के बाद उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरू होगा। होली जैसे ही ख़त्म होगा, आप लोगों को पता है होली 4 फरवरी को है और आप लोगों का एग्ज़ाम इसी माह समाप्त होने वाला है। तो जब से आप लोगों का एग्ज़ाम समाप्त होगा उससे तुरंत बाद कॉपी को आपको सेंटर पे ले जाया जाएगा, जहाँ पे कॉपी चेक होता है। और उसके बाद होली तक तो इसी प्रक्रिया चलेगा कि कॉपी को ले जाना है जहाँ जहाँ सेंटर है वहाँ वहाँ। और उसके बाद होली जैसे ही ख़त्म होता है 4 फरवरी को, उसके बाद आप लोगों का कॉपी चेकिंग शुरू हो जाएगा। यहाँ देखिए, अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक मूल्यांकन कार्य हो जाने की संभावना है। अप्रैल का जो प्रथम का मतलब सप्ताह होगा, अप्रैल आएगा, मार्च में पूरा कॉपी चेकिंग होगा और अप्रैल के फर्स्ट वीक में मतलब पहला सप्ताह में कॉपी पूरा चेक हो जाने का पूरा संभावना है कि इस दिन तक कॉपी चेक हो जाना चाहिए। वहीं इस वर्ष रिजल्ट पूर्व वर्षों की तुलना में लगभग 1 माह पहले जारी हो सकता है। मतलब जो पहले रिजल्ट आता था पहले 10 क्लास 12 क्लास का, उससे लगभग 1 माह पहले आप लोगों का इस बार रिजल्ट आने का तैयारी कर लिया गया है कि 1 माह पहले रिजल्ट आ जाएगा। मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट यहाँ देखिए, मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट अब तक सामान्यतः मई के अंत तक जारी होता था। जो पहले ये इस वर्ष को छोड़ करके पहले जो रिजल्ट होता था वो मई के अंत तक जारी होता था रिजल्ट, और इस वर्ष अप्रैल के अंत या मई के प्रथम सप्ताह में जारी हो सकता है। तो लगभग 1 माह पहले हुआ ना, तो 1 माह पहले जारी होने का संभावना है। जबकि इंटर के तीनों संकाय
इंटर का जो तीनों संकाय है का रिजल्ट मई में जारी हो सकता है। एक चीज़ देख लीजिए, इंटर का रिजल्ट कब जारी होगा, तो इंटर का रिजल्ट मई में जारी हो सकता है। इंटर के तीनों संकाय मतलब आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों विद्यार्थियों का रिजल्ट मई में जारी होगा। और लगभग 10 का भी मान लीजिए कि मई के प्रथम सप्ताह में जारी होगा, और बाकी इंटर का रिजल्ट मई के लगभग 15 मई के आसपास जारी होगा। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष परीक्षा पूर्व वर्षों की तुलना में 10 दिन पहले शुरू हो गई थी। ये तो आप लोगों को पता है कि पहले लगभग फरवरी को 15 फरवरी के आसपास से एग्ज़ाम रिजल्ट मतलब एग्ज़ाम शुरू होता था और चलता था पूरा फरवरी, कभी कभी मार्च भी पहुंच जाता था। लेकिन इस वर्ष 10 दिन पहले एग्ज़ाम ले लिया गया है पहले की तुलना में लगभग। इसके अलावा मतलब ये तो हुई क्लास 10 और 12 का बात। इसके अलावा 8वीं 9वीं और 11वीं की बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट भी मार्च में जारी हो सकता है। इसकी संभावना मैं कम देता हूँ, क्योंकि मार्च में जारी हो सकता है। ये भी संभावना है कि जारी भी हो सकता है, क्योंकि इन लोगों का आप लोगों का जो एग्ज़ाम होता है वो OMR सीट पर होता है, जिसका मूल्यांकन करने में देर नहीं लगता। ये आप लोगों का मशीन से चेक होता है, मशीन में डाला जाता है और तुरंत मशीन चेक करके निकाल देती है। तो मार्च में जारी हो सकता है, इसकी संभावना तो लगभग कम है, क्योंकि मार्च में जारी होना पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी अगर ये न्यूज़पेपर में लिखा है तो कुछ सोच समझ कर ही लिखा होगा। आगे देखिए, और बाकी हम अभी इंटर, मैट्रिक और इंटर का बात कर रहे हैं, तो उसको लेकर के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग जो है, जो आप लोगों को पढ़ाती लिखाती है मतलब कॉपी वितरण ये सब का काम करती है, उनका कहना है स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल को 31 मार्च तक परीक्षा का रिजल्ट जारी करने को कहा है। जो कि आप लोगों का रिजल्ट है 9, 10 और 8, 9 और 11 का, वो 31 मार्च तक जारी करने को कहा है झारखंड एकेडमिक काउंसिल को कहा गया है स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से। यहाँ देखिए, इस वर्ष ये पढ़ लिए हैं, खाली मेन हेडिंग इसमें लिखा होता है। इस वर्ष लगभग 1 माह पहले जारी हो सकता है रिजल्ट। होली के बाद उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरू हो जाएगा। 8वीं 9वीं और 11वीं का रिजल्ट भी 31 मार्च तक हो सकता है जारी, मतलब 10 और 12 से पहले जारी होने का संभावना है। तो चलिए, यही था वीडियो और यही था न्यूज़। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपको पता ही क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और हमारे व्हाट्सएप चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।